पूछ रहे हैं कि चलिए ये केस हो गया है, मान लीजिए आपने मूवमेंट किया, ये भी हुआ। अब अगर किसी को, जो मान लीजिए कोई निर्दोष है, जिसको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, और मान लीजिए फैमिली में कोई बात हुआ और उसकी वजह से उसके ऊपर ऐसा कोई केस आ जाता है, जैसा कि आपने बोला कि फिर उनके घर के सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी व्यक्ति इस परिस्थिति में होता है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसे समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएँ, कैसे बचें। वकील लोग जो होते हैं, उन्हें और ज्यादा डरा रहे होते हैं इन सारी परिस्थितियों में। तो ऐसी परिस्थिति में उसको करना क्या चाहिए? कैसे वो बचे? क्या करे? क्योंकि उसे पता है कि वो निर्दोष है, लेकिन दुनिया उसे निर्दोष की नजरों से नहीं देखती। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, कैसे बचे? क्या करना चाहिए उसे? देखिए, सिंपल क्रिकेट लैंग्वेज में मैं जो लोगों को समझाता हूं, जो ऐसे सिचुएशन में आपको सेवक नहीं बनना है, आपको राहुल द्रविड़ बनना है। जो इनिशियल 6 महीना आपको होगा, आपको एक के ऊपर बाउंसर आएगा, केस आएगा, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, तो आप आउट हो जाओ। बेसिकली आपसे एक मोटी पैसा लेकर केस सेटल करने का कोशिश करेंगे। जो भी एनजीओ है, जो भी वुमेन सेल है, जो भी पुलिस है, जो भी जुडिशरी है, आपको क्या करना है? देखिए, आप वर्बल स्टेटमेंट में एफआईआर तो हो जाएगा, लेकिन जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जब ट्रायल होगा, वो प्रूफ करनी पड़ेगी। प्रूफ करना बहुत, आपने तो झूठ बोल दिया, परेशान कर दिया, एक बार आपका बेल हो गया, ट्रायल में जब जाता है केस, हमें पाया गया है मतलब 100 केस में से 86 केस, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट, पाया जाता है वो हस्बैंड और उसका फैमिली गुनहगार नहीं है। 86 जो 13% है, उसमें भी आप देखेंगे अराउंड 12% जिसमें लड़की मरती है, जिसको 304B के साथ अटैच कर दिया जाता है, उसमें 498 में कन्विक्ट कर दिया। तो बेसिकली सपोज लड़की जिंदा है, उन्होंने झूठ बोला और आपने ठान लिया, मतलब इंडिया बाउंसर आपने झेल लिया, कोर्ट में जब ट्रायल में जाएगा, आप 90% श्योर हो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग केस इज मस्ट। ये तो लोअर कोर्ट हो गया। उसके बाद आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द केसेस अराउंड 95-96% हो जाता है। लेकिन लोगों को क्या बताया जाता है? ये केस हो गया तो कन्विक्ट हो जाएगा। जी जी। जब आपका नॉलेज होगा, आप जजमेंट पढ़ोगे। देखो, मैंने बहुत सारे कोशिश किया, आज तक मुझे सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं मिला जिसमें लड़की जिंदा है, 498 में उसको कन्विक्शन हुआ है। जी जी। जो भी कन्विक्शन है जिसमें लड़की मर गई है 7 साल के अंदर, लेकिन 498 में लोग डर जाते हैं, उसको डराते हैं। हमारे पास जो वॉलंटियर आते हैं, उसको हम पहले क्या बोलते हैं? ये जीतने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहले उन्होंने, आपका वाइफ ने केस फाइल क्यों किया, मोटिव क्या है? काफी लोग बोलते हैं सर पता नहीं है। ये आंसर नहीं चलेगा। यू हैव टू फाइंड एंड एस्टैब्लिश ये एक केस फाइल करने का पीछे मोटिव क्या है। जैसे पेरेंट्स से अलग करना चाहते हैं, वो जबरदस्ती उसका शादी हुआ है, दूसरा कोई लड़के से वो शादी करना चाहता है। तीसरा हो सकता है उसको मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द मोटिव। सेकेंड, कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक जगह पे डाइवोर्स पिटीशन में लिखता है मेरा हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है, कुछ करते नहीं है, पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दूसरा मेंटेनेंस केस में जाके बोलेगा मेरा हस्बैंड इतना कमाते हैं, वो ज्यादा ही बोलेंगे, ठीक है ना, हमें उतना पैसा दिया जाए। तो दिस आर द कॉल कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। और अलग अलग केस में अलग अलग जगह पे जो किया है वो आपको कोर्ट का सामने ले आना है। नंबर 3, हाइडिंग फैक्ट्स। जो सब फैक्ट उन्होंने छुपाया है वो कोर्ट का सामने ले। लेकिन क्या है, आपको कोर्ट तक पहुंचने के लिए वो जो बोला बाउंसर फेंका जाएगा आपको ऊपर, आपको ढक करके विकेट में टिके रहना है। लास्ट ओवर में यू विल गेट द विनिंग।